सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो ओम करा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। नवदुर्गा में पांचवी शक्ति के रूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय आभा और शुभ्र वर्ण लिए हुए है। स्कंद माता वात्सल्य की मूर्ति है। जो भी साधक संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे स्कंद माता की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का नाम स्कंद है। इन्हीं के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। माता की गोद में बालक स्कंद विराजमान है। माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है और निचली वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। माता का वर्ण एकदम शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजित रहती है। इसी कारण माता का एक नाम पद्मासना भी है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई तो इंद्र आदि सभी देवता भय से कांपने लगे। देवराज इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगा। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। इसीलिए माता का क्रोध शांत करने के लिए और माता को मनाने के लिए इंद्र आदि सभी देवताओं ने माता की स्कंद देवी के नाम से स्तुति की। तब उसी समय से देवी अपने 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता के रूप में जानी गई और नवरात्रि के 5वें दिन में माता की पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में बताया गया है कि माता की उपासना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। और स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना करने वाले मनुष्य को अलौकिक तेज और कांति प्राप्त होती है। इसीलिए यदि मन को एकाग्रचित रखकर और पवित्र मन से देवी की आराधना की जाए तो भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। माता की पूजा करने से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है और माता रानी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति रखती है, यानी कि माता रानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। नवरात्रि के 5वें दिन में स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह माता बुध ग्रह की देवी है। जो भी मनुष्य स्कंद माता की पूजा अर्चना करता है उनकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। साथ ही साधक पर माता रानी की कृपा होती है और मनुष्य सुख समृद्धि एवं सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त करता है। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए स्कंद माता की जय। बोलो अम्बे माता की जय। अब आप सुनिए माता रानी की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में श्याम सुंदर नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। यूं तो उसके नाम में ही भगवान का नाम था, परंतु श्याम सुंदर कभी भी ईश्वर में यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी ममता वह बहुत ही धार्मिक औरत थी और वह माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। एक दिन जब उन्हें बच्चा हुआ तो ममता ने अपने पति से कहा कि अजी सुनते हो, आज माँ दुर्गा का पांडाल सजा है और हमने अभी तक अपने बच्चे के माँ दुर्गा को दर्शन नहीं कराए हैं। हम ऐसा करेंगे, आज शाम को वहीं पर माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे। तब उसका पति श्याम सुंदर कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अपने इस पूजा पाठ के कार्य से दूर रखा करो। मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। यदि तुम्हें जाना है और धोख लगानी है तो तुम वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन ममता ने उससे चलने के लिए बहुत बार आग्रह किया तो श्याम सुंदर बेमन से वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर श्याम सुंदर शाम के समय उसको गुस्सा करते हुए माता रानी के मंदिर में लेकर जाता है और ममता दिन भर से यही सोच रही थी
कि मुझे समझ ही नहीं आता है मेरे पति की माता रानी में या फिर किसी भी भगवान में आस्था क्यों नहीं है। वे दोनों ही फिर मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर पहुंचते ही श्याम सुंदर बोलता है कि मुझे पास में ही कुछ कार्य है, तुम ऐसा करो दर्शन करके आ जाओ और मुन्ना को यहीं पर मेरे साथ रहने दो। तुम स्वयं जाओ और अकेले ही दर्शन करके आओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ है और इस भीड़ में बच्चा कहीं पर खो जाएगा। तब ममता ने कहा ठीक है, और वह उदास मन से उस मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करती है। प्रणाम करके माँ दुर्गा से कहती है कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मेरे पति की आपके प्रति आस्था नहीं जगा सकी। हे माँ, अब आप ही ऐसी कोई कृपा कीजिए कि उनकी आप में भक्ति हो जाए, उनका मन पूरी तरह से आपके चरणों में लग जाए। इस तरह से ममता माता रानी से प्रार्थना करके वापस आती है। इतनी ही देर में श्याम सुंदर भी अपना कार्य खत्म करके मंदिर के बाहर लगे हुए पांडाल के पास आता है। तभी अचानक पांडाल में बहुत सी भीड़ आती है और उस भगदड़ में उसके बच्चे का हाथ श्याम सुंदर के हाथों से छूट जाता है और श्याम सुंदर ममता से यह बात बताता है। तब दोनों ही बच्चे को खूब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दोनों निराश होकर बहुत देर ढूंढने के बाद घर पर वापस आ जाते हैं और दोनों ही लोग बहुत दुखी रहते हैं। और रात्रि में ममता माता रानी से उसके बच्चे के वापस दिलाने की बहुत प्रार्थना करती है। अगले दिन सवेरा होते ही दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ममता माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने उसी पांडाल में जाकर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि हे माता रानी, हमसे जो भी भूल हुई है वह क्षमा करो। हे माता रानी, हमारा बच्चा हमें लौटा दो, बच्चे के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तभी उसका पति श्याम सुंदर आता है और ममता से कहता है कि यहाँ पर समय व्यर्थ नहीं करो, अब हमें चलना चाहिए और बच्चे को ढूंढना चाहिए। इस तरह से प्रार्थना करके दोनों पति पत्नी वापस अपने घर पर आ जाते हैं। जब दोनों पति पत्नी अपने घर पर पहुंच जाते हैं तो उसके कुछ देर पश्चात ही उनके द्वार पर नौ कन्या भोजन करने पहुंच जाती है और उससे कहती है कि ममता, तुम आज सब यह कैसे भूल गई? आज के दिन ही तो तुमने हमें भोजन पर बुलाया था। तब ममता को याद आता है कि आज तो दुर्गा नवमी है और वो तो प्रतिवर्ष कन्याओं को भोजन अवश्य कराती है, लेकिन आज यह संभव ही नहीं है। तब ममता ने हाथ जोड़कर उन कन्याओं से कहा कि क्षमा करें, मेरे लिए आज आपको भोजन कराना संभव नहीं हो पाएगा। परंतु कन्याओं ने कहा कि अब तो हम यहाँ पर आ गई है, इसीलिए हम भोजन ग्रहण करने के बाद ही वापस जाएंगी। फिर ममता और श्याम सुंदर दोनों का मन उन कन्याओं को देखकर द्रवित हो गया। दोनों ने शीघ्रतापूर्वक खाने की पूरी व्यवस्था की तो कन्या बोली कि भोजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक की भी आवश्यकता होगी। तब ममता और श्याम सुंदर यह बात सुनकर रोने लगे। तब वे कन्याएं बोली कि तुम्हारे पुत्र को बुलाओ और यहाँ पर बिठाओ। दोनों ही और जोर से रोने लगे और श्याम सुंदर उन कन्याओं से सारी बात बताता है कि किस तरह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है। फिर श्याम सुंदर उन कन्याओं से हाथ जोड़कर भोजन ग्रहण करने के लिए कहता है और वह माँ दुर्गा के पास जाकर उनसे प्रार्थना करके माफ़ी मांगता है। जब श्याम सुंदर माँ दुर्गा से माफ़ी मांग रहा होता है, उसी समय घर का दरवाज़ा खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। सुंदर की पत्नी ममता वहां जाकर दरवाज़ा खोलती है और इतनी ही देर में श्याम सुंदर भी वहां पर आ जाता है और दोनों द्वार पर खड़े हुए लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपने साथ उनके बेटे को लेकर खड़ी हुई थी। श्याम सुंदर और ममता अपने बच्चे को देखकर रो पड़ते हैं और वह स्त्री कहती है कि यह बच्चा मुझे पांडाल में मिला था, क्या यह आपका पुत्र है? वे दोनों हाँ बोलते हैं और सिर झुकाकर उसे धन्यवाद देते हैं और जब वापस मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। तब वे दोनों ही समझ जाते हैं कि अवश्य ही यह कोई और नहीं स्वयं माँ दुर्गा ही थी।
श्याम सुंदर माँ दुर्गा से माफी मांगता है और अपने किए के लिए शर्मिंदा होता है। साथ ही अब वह पूरी खुशी और श्रद्धा के साथ प्रतिवर्ष माँ दुर्गा की पूजा करता है और कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराता है। और अब ममता की ही तरह उसके साथ माँ दुर्गा के मंदिर जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य ही सुनती है। जो भी भक्त माँ दुर्गा को एक बार प्रेम पूर्वक और पूरी श्रद्धा से और अपने अटल विश्वास को रखते हुए माँ दुर्गा से सहायता मांगता है, माँ दुर्गा उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य ही करती है। बोलो अम्बे मात की जय। जय माँ भवानी। अब आप सुनिए दुर्गा सप्तशती का आगे का अध्याय। अब आप सुनिए चतुर्थ अध्याय। इससे पहले आप एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे मात की जय। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत ही पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों के द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय देवताओं के सुंदर अंगों में अत्यंत ही हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हे जगदम्बा, हमारा कल्याण करो। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा स्वयं महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ पर दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य के यहाँ पर हृदय में बुद्धि रूप से तथा सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सक्षम युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, आप वही स्वाहा है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको ही स्वधा कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतन्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही है। आप देवी त्रयी यानी कि तीनों वेद और भगवती यानी कि 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती व आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप देवी दुर्गा आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटब के शत्रु भगवान शिव के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है।
तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा ही उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ी ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बोहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न हो जाने पर जगत का अभ्युदय होता है और आपके क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से ही नष्ट हो गई है। सदा ही अभ्युदान प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता। वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन ही अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा ही सब प्रकार के धर्म के अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हराने वाली देवी आपके सिवा कोई और नहीं है। जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को आप देखने भर से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी अवश्य ही कोई रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम है। खड्ग के तेजपुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो भी असुरों की आंखें नहीं फूटी है, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी दूसरों से कभी तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपकी इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत ही मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत ही भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र शस्त्र है,
उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। फिर ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवता बोले कि हे भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वरदान देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर करना। तथा हे प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोत के द्वारा आपकी स्तुति करे, उस मनुष्य को वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही हम पर प्रसन्न होना। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब तुम वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन कहता हूँ। चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो ओमकार शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय।